इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। इसके लिए लगातार बिहार में रैलियां और जनसभाओं का दौर शुरू हो गया है। बिहार में नीतीश कुमार एनडीए के सहयोगी पार्टी के साथ मैदान में हैं, तो वहीं आरजेडी के साथ इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है। एनडीए की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि सरकार बनने पर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद तय करेंगे कि सीएम चेहरा कौन होगा। लेकिन आरजेडी, जो कि इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है, उनका कहना है कि तेजस्वी यादव ही चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने अभी हाल ही में एक बयान देते हुए कहा था कि तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना तय है, लेकिन कांग्रेस के सुर इस मामले में अलग दिखाई दे रहे हैं। अभी हाल ही में अपने बिहार दौरे के दौरान कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने यह साफ कहा था कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला चुनाव के बाद ही किया जाएगा। तो इस तरह से दोनों ही पार्टियों के बयान के बाद सीएम को लेकर अलग अलग बातें देखने को मिल रही हैं। आरजेडी का इस तरह खुले मन से तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का ऐलान करना कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। इस तकरार को सुलझाने के लिए इंडिया गठबंधन ने 17 अप्रैल को एक बैठक बुलाई है। ये बैठक इसी बात पर चर्चा के लिए है कि उनकी चुनावी रणनीति क्या होगी और जनता के सामने सीएम चेहरे को लेकर क्या बात रखी जाए। खैर, अब बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इसी बीच आरजेडी सांसद मनोज झा ने सोमवार को ये जानकारी दी कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे, जिसमें आगामी बिहार चुनाव के सीट बंटवारे और दोनों दलों के बीच गठबंधन पर चर्चा होगी। ये एक औपचारिक बैठक है। अगर हम कांग्रेस पार्टी के सहयोगियों को देखें तो आरजेडी अब तक की सबसे पुरानी सहयोगी रही है। इस औपचारिक बैठक में पूरे परिदृश्य पर चर्चा की जाएगी। बैठक में बिहार के पूरे संदर्भ पर चर्चा की जाने की बात कहते हुए झा ने कहा, यह बैठक बिहार के पूरे संदर्भ को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है। चुनाव लगभग 6-8 महीने के बाद होने हैं, इसीलिए इस पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि 20 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे द्वारा बिहार के बक्सर जिले में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करने की भी उम्मीद है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का इतिहास कोई नया नहीं है। दशकों से समय समय पर दोनों पार्टियों ने एक दूसरे का साथ दिया है। 2015 का विधानसभा चुनाव इस गठबंधन के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, जब जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने एक महागठबंधन बनाकर भाजपा को करारी शिकस्त दी थी। उस चुनाव में जातीय और सामाजिक समीकरणों ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। आरजेडी की पकड़ यादव और मुसलमान समुदाय में बेहद मजबूत मानी जाती है, जबकि कांग्रेस का जनाधार तुलनात्मक रूप से कमजोर रहा है। हालांकि कांग्रेस दलितों, अल्पसंख्यकों और कुछ सवर्ण जातियों में अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल रही है। यही सामाजिक समीकरण बिहार की राजनीति में गठबंधन को अहम बनाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन गठबंधन को उतनी सफलता हासिल नहीं हो पाई। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी दोनों दलों ने एक साथ चुनाव लड़ा, मगर इस बार भी उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार फिर से सत्ता में लौटी। इन चुनावों में कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन को लेकर आरजेडी में नाराजगी भी देखी गई थी। सीट बंटवारे को लेकर मतभेद खुलकर सामने आए थे। फिलहाल आरजेडी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, जो भाजपा के खिलाफ एक राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता का प्रयास है। बिहार में तेजस्वी यादव विपक्ष का मुख्य चेहरा बने हुए हैं, जबकि कांग्रेस एक सहयोगी दल की भूमिका में है। ऐसे में 2025 के चुनावों को लेकर सीट बंटवारे पर सहमति बना पाना दोनों दलों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती हो जाती है। अब इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि कांग्रेस आज महागठबंधन के भीतर वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। पलायन पर कांग्रेस की चिंता जायज है, पर इसकी जड़ें 90 के दशक में हैं, जब राजद सरकार के जंगल राज के कारण लोग बिहार छोड़ने को मजबूर हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया, जिन्होंने हालात सुधारने की नींव रखी। चिराग पासवान ने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में ऐसी व्यवस्थाएं बनेंगी जिससे न केवल पलायन रुकेगा, बल्कि रिवर्स माइग्रेशन भी शुरू होगा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस राजद में मतभेद बढ़ेंगे और वे अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। खैर, इस पूरे मतभेद को लेकर आप लोगों को क्या लगता है? क्या सच में अब आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन में एक साथ ना होकर अलग अलग चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 बिहार।